कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू? आई होप you are doing well and your preparation is going very well. And today we are going to start. ज्यादा अंग्रेजी हो गई, चलो हिंदी में बात करते हैं हम लोग, है ना। कैसे बच्चों आप लोग ठीक हो? चलो, और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और हम लोग आज पहुंच गए हैं भैया डे 10 पे। अच्छा, दिख रहा है क्या बना रखा हमने? सर्कल। चैप्टर भी क्या है हमारा? सर्कल। देखो बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी। तो इस चैप्टर को अच्छे से करना। सारे क्वेश्चन करेंगे PYQs के 2023, 2024 और 2025 के। और इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट के नाम पे बस तुम्हारी 2 थ्योरम्स, तुम्हें 9th क्लास की थ्योरम्स आनी चाहिए। और वो सारे थ्योरम, सारे कॉन्सेप्ट्स हर क्वेश्चन में तुम्हें मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं अपनी, तो आओ सीधा बात करते हुए क्वेश्चन के ऊपर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है पहले हमारे पास, फिर हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस में ना थ्योरी लिखने की कोशिश नहीं की है ना। क्यों टाइम वेस्ट करे थ्योरी को समझने में? जिसकी फिगर दे रखी है डायरेक्ट में फिगर ले आया हूँ, फाइंड क्या करना है वो ले आएंगे, क्या प्रूफ करना है वो ले आएंगे, मैं बता दूंगा और साथ में मिलकर कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। चलो आओ देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, ये फिगर दे रखी है और x+y पूछा है। भैया एक बात बता, भैया हमको एक बात पता है क्या, कि कोई भी अगर जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल से अगर कोई टेंजेंट जाती है ना, तो सेंटर से जो रेडियस जाता है ना, वो उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो एक थ्योरम हमारी यही होगी पहले, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि उसी पॉइंट से अगर कोई दूसरी टेंजेंट जा रही है ना, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी, यानी P से लेके A तक और P से लेके B तक, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, तो PA और PB क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। हमसे क्या पूछा है? देखो हमसे तो बोल रहे x+y बता दे बेटा क्या होगा। एक बात भैया जी, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने का होता है भैया? 180 का होता है। तो एक बात बता, x+y+ में ये वाला 90 मिला के 180 हो जाएगा। भैया x+ में y क्या हो जाएगा? x+ में y हो जाएगा 90, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री, यानी x+ में y क्या आ जाएगा हमारा? यस 90 डिग्री। चलो वेरी गुड। भैया इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में? हाँ बेटा आते हैं एग्जाम में। ये देखो 2023 का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अपने घर से क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो इजी, हार्ड, मॉडरेट सब आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो फिगर बनाते हैं इसके लिए। क्या है सुनो, एक तो सर्कल है, इस सर्कल में एगो सेंटर है, सेंटर से दूर कोई एक पॉइंट है जो 41 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल की रेडियस है भैया 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है हमको। तो यहाँ पे 90 डिग्री, ओहो भैया जी एक बात समझ में आ गई। 90 डिग्री है तो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा रूल लगता है? हाइपोटेनस वाला, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं जिसको। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा भैया। ये मेरा परपेंडिकुलर मान लो, ये मेरे को बेस मान लो। तो भैया 41 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा 9 का स्क्वायर, बराबर आ जाएगा b का स्क्वायर। 41 स्क्वायर ये सब कर लेना बेटा, ठीक है। मुझे पता है इसका ट्रिपलेट क्या होता है। इसका ट्रिपलेट होता है बेटा 40। क्या होता है इसका ट्रिपलेट? 40 होता है इसका ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए, तो इन क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत लगती नहीं हम लोगों का, ना दिखते ही आंसर आता है, ठीक है। हाँ चलो वेरी गुड, आगे देखते आ जाओ। देखो क्या है भैया, फाइंड POQ। एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में हमारा ये सेंटर है O, एक टेंजेंट जा रही है सर्कल को इस पॉइंट पर टच करके, और ये रेडियस है हमारी, ये रेडियस। तो बात हो, रेडियस आपस में क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं रेडियस, ठीक है। अच्छा एक बात बता, हमें क्या निकालना है? POQ, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो एक बात सुन ध्यान से, टेंजेंट है भैया, क्या है भैया? ये टेंजेंट, ये क्या है भैया? रेडियस। रेडियस पे टेंजेंट क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर। तो ये इतना 50 है, तो ये कितना होगा भैया? 40। अच्छा ये 40 है भैया, ये भी क्या होगा भैया? 40। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के सामने बनने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। दोबारा सुन, इक्वल साइड्स के सामने बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या इक्वल एंगल के जो सामने साइड्स होती है वो भी क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। तो देख ध्यान से, देख ध्यान से, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हाँ भैया। तो अगर इसके सामने 40 है तो इसके सामने भी कितना होगा? 40 होगा। तो बता दे फटाफट से, ये कितना बचा? ये तीनों 180 के होंगे। ये देखो ध्यान से, ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल बन रहा है,
एक ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने के होते हैं 180 के। 180 में से 80 का कितना बचा हमारे पास भैया 100 डिग्री। कितना बचा हमारे पास 100, यानी कि मेरा POQ कितना आ जाएगा भैया 100 डिग्री। कर लोगे इस चीज को, है ना। चलो वेरी गुड। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक बात बता, टेंजेंट रेडियस क्या होगा भैया 90 डिग्री। तो ये 90 ये 25 बता फटाफट से, ये कितना होगा, तो ये पूरा 180 होता है। 180 में से पहले 90 घटा दो, 90 बचा, 90 में से 25 घटा दो, कितना बचा 65 बचा। 65 बचेगा ना, या फिर 90 और 25 कितने हो गए 90, 100, 110, 110, 115, फिर 120, 180, 65 बचा। अच्छा लीनियर पेयर के हिसाब से, अच्छा इसके या फिर एक बात बता, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, तो 90 और ये कितना हो जाएगा भैया 115 डिग्री। कितना हो जाएगा 115 डिग्री। या फिर ऐसे भी निकाल ले, ये पूरा लीनियर पेयर होता है रेखिक युग्म, पूरा 180 होगा, 180 में से 65 गया, ये वाला कितना बचा 115 डिग्री। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं भैया AQB निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे सुनना ध्यान से, AQB यानी मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा 9th क्लास इस्तेमाल होगा यहाँ पे। देखो कैसे, पहले 10th इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो सुन ध्यान से, एक चीज पहले तो ध्यान रख, क्या ध्यान रखे भैया, सुनिए ध्यान से। क्या मेरे पास ना क्या होता है, इन दोनों एंगल का भैया एक रिलेशन होता है। हाँ, इन दोनों एंगल का क्या होता है भैया, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि जो एंगल ये बनता है ना उसका डबल ये बनाता है। समझा क्या, पता है ना हम लोगों को, हमने भी 9th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि अगर एक सर्कल है, एक आर्क है, आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है और उसी आर्क से जो सर्कल पे एंगल बनता है उसका डबल होता है। यानी अगर ये x एंगल है तो ये क्या होगा 2x, ये क्या होगा 2x हो जाएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना फटाफट। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चारों को जोड़ेंगे 360 डिग्री है ना। एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है 360 डिग्री का होगा। तो भैया 55 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो भैया 90 90 180 180 प्लस में 55, 180 प्लस में 55 135, कितना भैया 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस में 135, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 में से 1 गया 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 225 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्या गलती कर दिए हैं क्या बच्चों। अच्छा इसको प्लस करो, क्या आएगा देखो 180 प्लस में 55, 5 8 12 13 3 हासिल 1 1 2, 235 आ रहा है बेटा, 235 आएगा। हम 135 का घटा रहे हैं, 235 घटाएंगे तो 125 आएगा, 125 माइनस करेंगे तो 2 6 के 12 आएगा, और 2 3 4 2 5 10, यानी x की वैल्यू आ गई 62.5 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल मेरा कितने का हो जाएगा इतने का। ठीक है, तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है 2x, इसकी वैल्यू बता दे फटाफट से। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास भैया 125। ओके चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं भैया APB निकालना है। APB यानी ये एंगल कैसे निकाले, ठीक बात सुन ध्यान से। ये कितना होता है भैया 90 डिग्री है ना, और ये बाहर वाला एंगल इन दोनों को जोड़ के ही तो आएगा। मान ले ये मेरा x है, ठीक है, बहुत तरीके से करने का, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो इन दोनों को जोड़ लो, x प्लस में 90 बराबर 130, तो 130 में से 90 माइनस हो गया, कितना बचा भैया 30 गया 100, 60 गया 40 डिग्री, कितना आ गया भैया हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल से 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी। तो चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, सुनना है ना। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, क्या है क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, बाहर एक पॉइंट C है जिससे हमने 2 टेंजेंट खींचे हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है,
हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि जो ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है, मान लो बेटा ये मेरा एंगल बन रहा है अल्फा, और मान लो ये वाला मेरा बीटा क्या बन रहा है, मेरा एंगल बीटा। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो मेरा अल्फा और बीटा है ना, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब ये 180 डिग्री, सिंपल। तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है सप्लीमेंट्री के बराबर। तो कैसे करेंगे भैया, देखो बात, हमें बस मालूम चाहिए ये इस पे क्या होता है भैया परपेंडिकुलर, ये इस पे क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, ये इस पे क्या होता है भैया परपेंडिकुलर, क्योंकि त्रिज्या रेडियस किसी भी टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एक क्वाड्रिलेटरल का है, तो उसका सबका एंगल कितना हो जाएगा 360। एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी बराबर में 360। एंगल ए कितना है भैया 90, एंगल बी कितना है भैया अल्फा, सॉरी बी कहाँ है यहाँ पे, बी नहीं है हमारे पास, ए सी, अच्छा बी ये रहा, बी कितना है भैया 90, सी कितना माना हमने भैया अल्फा, और डी कितना माना भैया हमने बीटा, डी नहीं है हमारे पास, ओ है, क्या बेटा यहाँ पे ओ लिख लो। तो बीटा इज इक्वल्स टू 360, तो 90 90 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर आ गया बेटा 180। ये हमें प्रूफ करना था, इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखो, अच्छा इसको करते हैं अभी, इससे पहले इसको देखो। इसमें क्या करना है बेटा, मुझे ये प्रूफ करना है कि सेम क्वेश्चन है वही, एक टेंजेंट जा रही है दो, है ना, एक यहाँ पे रेडियस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ये एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है बेटा इक्वल है। तो एक काम करते हैं, सुनो, इस ट्रायंगल को यानी पहले वाले ट्रायंगल को और दूसरे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आप लोग, सर्वांगसम करना आता है हम लोगों को। देखो कैसे भैया, ये वाली साइड इसके बराबर है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर खींचे गए टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रीजन हो जाएगा, ठीक है भैया। रेडियस रेडियस इक्वल होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये क्या आ गया बेटा कॉमन साइड, ये क्या आ गया हमारे पास कॉमन, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज को आप लोग करना खुद से, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो साइड 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 से भैया ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड कॉमन आ गई। तो साइड साइड और साइड सब साइड साइड हमारे पास इक्वल हो रही है, तो साइड 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 से ये ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। और सी पी सी टी से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 1 मेरा एंगल 2 के क्या हो जाएगा बेटा इक्वल हो जाएगा। कर लेगा, इजी क्वेश्चन है बेटा, इसलिए नहीं करवा रहा मैं, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से ना हमसे हमारी थ्योरम भी प्रूफ करवाता है। कैसे प्रूफ करवाता है, बोलता है कि प्रूफ करो क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट सर्कल पे वो इक्वल होते हैं। तो हमें क्या दे देगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 के सामने वाला एक कॉमन हो गया और ये रेडियस बराबर हो गई, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और सी पी सी टी से ये दोनों साइड क्या हो जाएगी फिर से आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलो वेरी गुड। आओ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा, क्या कह रहा है, टू कोसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक मतलब या ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है, जिनका एक ही सेंटर होता है। यानी मान लो बेटा ये मेरे पास एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है बेटा हमारे पास ये वाला, दूसरा सर्कल कौन सा भी हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये सर्कल हमारे पास दो होगा, ठीक है भैया। बोल रहे एक का रेडियस है भैया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब कभी भी जब कोसेंट्रिक देना तो कुछ इस तरीके से फिगर बनाया करो, ये वाला मेरा रेडियस हो गया भैया 5 सेंटीमीटर का, और एक रेडियस क्या हो जाएगा भैया ये वाला मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला 5 छोटा वाला 3, तो यहाँ से ना एक लाइन जा रही है इस तरीके से बेटा, ठीक है। जो हमें क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल का कोड क्या होगा, मान ली ए से लेके बी तक ये कोड होगा मेरा, ये ओ हो गया और ये मेरा मान ली बेटा पी हो गया। तो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है बेटा, किसकी निकालनी है ए बी की, और हमें पता है ये रेडियस है, और रेडियस तो ये इस छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाएगी भैया स्पर्श रेखा टेंजेंट, और टेंजेंट इस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। तो एक बात बता, ये 5 है ये 3 है, तो ये निकाल लेगा बेटा 4 आ जाएगा पाइथागोरस से हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 4। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा बेटा 4 होगा। क्यों, एक थ्योरम में बस 9th क्लास में हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी सर्कल में कोई कोड होती है, वो कोड अगर किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर होती है तो उस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना आएगा 4, तो ए बी की वैल्यू बता दे फटाफट कितना आ जाएगा भैया 4 प्लस में 4 हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए भी निकाल लेगा, बोल फटाफट से, ऐसे कर लेगा बेटा, समझ में आ रहा है क्या।
ठीक है। देखो मैं इन क्वेश्चनों को ना मैं समझा रहा हूँ, करना आपको है खुद से, ठीक है। मैं रास्ता दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इजी क्वेश्चन है बेटा, अब इनमें क्या मैं टाइम वेस्ट करूँ आप लोगों का, है ना। तो आप लोग खुद से करो, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, मेरे को करने में क्या है, देखो मैं तो कर दूंगा, बट आपकी प्रैक्टिस, है ना। तो आप खुद करो, जो मैंने आपको बोला है ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकालेंगे भाई, ये वाली लाइन, ये 4 हो जाएगा, फिर ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी, तो ये 4 है तो ये भी 4, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी ए भी आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। चलो गुड। अब यहाँ पे आते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देता हूँ मैं इसको। किसमें डाल देते हैं हम लोग बेटा इसको, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए क्यू मतलब ए क्यू, ये वाली लेंथ वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। बहुत आसान तरीका बता दो करने का इस क्वेश्चन को। सुनो, क्या है, पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, सिंपल। पेरीमीटर तो यही होता है ना बेटा। हाँ ठीक, सुन अब ध्यान से सुन, ए बी रहने दो। एक बात है, इस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, मान ले मेरा बेटा ये पॉइंट है, लेट सपोज ये मेरा ओ पॉइंट है, तो बी ओ और ओ सी लिख सकता हूँ, बोल बोल फटाफट से। हाँ, तो इस बी सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा भैया, बी ओ प्लस में ओ सी लिख दूंगा, बोल फटाफट, प्लस ए सी। क्लियर क्या यहाँ तक, बोल फटाफट। हाँ भैया क्लियर हो, सुन ध्यान से। अब क्या करें भैया, सुन ध्यान से, बी ओ बी क्या इसके बराबर होगा, हाँ भैया, तो इस ओ बी की जगह पे बोल क्या लिखूं मैं, बी क्यू लिख दूं भैया, लिख दो। सेम तरीके से देख, ओ सी इसके बराबर होगा क्या, सी आर के, हाँ भैया, ओ सी की जगह पे बोल सी आर लिख दूं क्या मैं, लिख दो भैया, प्लस में ए सी। अब देख ध्यान से, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी और बी क्यू, ए बी और बी क्यू, ए क्यू बना रहे हैं, हाँ भैया ये ए क्यू बना रहा है, प्लस सी आर ए सी आर और ए सी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए आर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बता, एक पहले तो देख चीज समझ, जो तूने बदला है ना, यहाँ पे सारे रीजन को मेंशन कर दियो। क्या मेंशन कर देंगे भैया, मेरा बी क्यू बराबर है बी ओ के, मेरा सी आर बराबर है ओ सी के। अब यहाँ से एक चीज बदलने वाला हूँ, ध्यान से देख, बाहर से एक टेंजेंट जा रही है सर्कल के ऊपर ए क्यू, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है ए आर, तो बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है, तो ए क्यू बराबर में ए आर होगा, बोल फटाफट, ए क्यू बराबर में क्या होगा, ए आर होगा। तो इस ए आर की जगह पे मैं क्या ए क्यू लिख सकता हूँ, हाँ भैया, तो ये क्या आ गया भैया, 2AQ। और इधर क्या था मेरे पास भैया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये 2 इधर आया, क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, क्या आ गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू। और ये हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, आओ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। तो 2023 के ना ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन एक है और भी पूछा गया था हम लोगों से। तो पहले ये चाहिए, क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम ही है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी होता है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सुनो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम अगर बनेगा, सुनो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम इस तरीके से, ये क्या बनाया हमने, एक पैरेललोग्राम बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको, कि जो ये पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रोम्बस है। क्या है, एक रोम्बस है। नाम दे देते हैं, मान लो बच्चों इसको ए बी सी और डी। मान लो ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट टच कर रहा है क्यू, इस पॉइंट टच कर रहा है आर और इस पॉइंट टच कर रहा है मान लो ये एस, ठीक है। सुनना ध्यान से, सुनना क्या करने वाले हैं। अगर गिवन क्या है बेटा, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ठीक है भैया, गिवन लिख रहे हैं पहले हम लोग, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन हम लोगों को। आगे भैया चलो बता रहे हैं, आगे क्या टेंशन ले रहे, बता रहे हैं, सुनो सुनो सुनो।
रोम्बस की खासियत क्या होती है भैया? रोम्बस की खासियत ये होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होती है। ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। अगर मैं इसको इसको या इसको इसको किसी दो एडजेसेंट साइड्स को ना, पड़ोसी वालों को बराबर कर दूं तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ तो सुन क्या करना है, हमें पता है भैया ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींचे जाने वाले सारे टेंजेंट्स क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं भैया, हमें पता है। अच्छा सुन, AP बराबर AS। एक चीज और ध्यान रख, जब ऐसे लिखेगा ना हमेशा याद रखो, क्या अगर लेटी हुई लाइन इधर ले रहे हो तो हमेशा सारी लेटी हुई लाइन इधर लेना, खड़ी लाइन उधर ले रहे हैं तो खड़ी लाइन उधर लेना। जैसे देखो मैंने इधर क्या लिया, लेटी हुई लाइन, यहाँ पे भी इधर क्या लूंगा, लेटी लाइन, यानी BP इधर आ जाएगा हमारे पास, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, BQ। फिर इस पॉइंट से CR इधर ले लेंगे, लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन CQ इधर ले लेंगे। फिर भी इस पॉइंट से लेटी हुई लाइन इधर ले लेंगे DR और खड़ी लाइन इस तरफ ले लेंगे DS। चारों को जोड़ दो, जोड़ दो, चारों को जोड़ दो, जोड़ो बेटा। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर CR प्लस में DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस में BP, AP प्लस में BP क्या बन गया, AB। CR DR DC बन गया बराबर AS DS ED बन गया प्लस BQ CQ CB बन गया। अब ध्यान से देख, मुझे इसको और इसको बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है, किसको, इन दोनों को, इस वाले को और इसके पड़ोसी को, इसको और इसके पड़ोसी को। ठीक है सुन, तो AB तो चाहिए मेरे को, DC नहीं चाहिए, तो DC देख ध्यान से, DC कहाँ है भैया, DC किसके बराबर है भैया, AB। तो इस DC की जगह पे बोल, क्या मैं AB लिख सकता हूँ? हाँ भैया। अब इधर देख, AD और CB आपस में बराबर थे, तो AD इस CB की जगह पे क्या मैं AD लिख सकता हूँ भैया? हाँ। तो ये बन गया 2AB, ये क्या बन गया भैया, 2AD। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, AD। देख अब AD A के बराबर, AB DC के बराबर भी है और AB AD के बराबर भी है, तो चारों ही आपस में क्या हो गया, बराबर। सो मैं क्या कह सकता हूँ, ABCD हमारा क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ABCD हमारा एक रोम्बस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा और मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके, है ना। बहुत सारी चीजें तुम लोग देखोगे यहाँ पे कैसे करना। सुनो क्वेश्चन में ना ये कुछ दे रखा है कि बाहर के पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स खींची है, PR PQ, और एक हमने कॉर्ड लिया है SR जो इसके पैरेलल है। क्या है, इसके पैरेलल, ठीक है। और ये दो कोड हमारे यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, RQS, यानी ये वाला एंगल निकालना भी। ठीक है, निकाल देंगे। सुनो कैसे निकालेंगे भैया, सुनना ध्यान से समझना बेटा। एक बात समझ, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो हमें पता है भैया जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन ऐसे काट रही होती है, ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होता है, 180। कितना होता है बेटा, 180। तो एक बात सुन, ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 150 का। समझा क्या? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होगा, तो 180 में से 30 गया तो कितना बचा, 150। कितना बचा, बोल फटाफट, 150। अच्छा एक चीज सुना और ध्यान से, ये वाली लाइन और क्या ये वाली लाइन आपस में बराबर होगी, बोल। हाँ भैया, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भैया। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे? हाँ। क्यों? इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भैया, कैसे निकाले, सुनो ध्यान से। पूरा एंगल 180 का होता है ट्रायंगल का, देखो PRQ PQR, इस ट्रायंगल में देखोगे तो 180 होगा। 180 में से 30 गया, 50, 150 बचा। 150 में से बराबर बराबर बांटे होगा तो ये 75 आ जाएगा बेटा, और ये 75 आ जाएगा मेरे पास। सिंपल। समझ में आया क्या, बोल। यहाँ तक समझ में आया क्या, बोल फटाफट से। तो एक बात बता, ये पूरा 150 था, उसमें से ये 75 है, तो भैया ये कितना बचा, ये कितना बचा भैया, ये भी 75 बचा। हाँ भैया, ये भी क्या बच गया हमारे पास, 75 डिग्री का बच गया। अब क्या करें भैया, अब तो फंस गए।
अब तो फंस गए हम लोग। सुन ध्यान से, अब 10वीं क्लास में आ थोड़ा सा, यहां से नहीं एक रेडियस डाल, रेडियस डाला, यहां से भी एक रेडियस डाल इस पे बराबर से। सुन ध्यान से, यहां से रेडियस डाल दिया हम लोगों ने। अच्छा एक बात सुना, एक बात बता, एक बात बता बेटा, एक बात बता, रेडियस चाहिए कितने का होगा? 90 डिग्री का। यहां से देख ध्यान से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां से ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है सुनो, अब आगे सुनो, आगे सुनो, आगे देखेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ बेटा। अब देख, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री का है पूरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रायंगल कहाँ पे था हमारा? यहाँ पे था ट्रायंगल, ओके ठीक है। ये 90 हो गया, तो थोड़ा सा फिगर कंफ्यूज कर रहा है बेटा, देख देख समझ में आएगा तेरे को, ध्यान से देखो सुन। क्या पे? यहाँ पे समझा तू, इधर साफ फिगर है, चल कहीं भी देख ले, कहीं भी देख ले, सुन ध्यान से। यहाँ पे देख, यहाँ से 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास, तो ये पूरा 90 डिग्री का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक 75 है, तो बता फटाफट से ये कितना बचा? 15 डिग्री का। समझा क्या? समझ में आया? बोल। देख ध्यान से, यहाँ से इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन तक पूरा 90 होगा, जिसमें से इस वाले लाइन से इस वाले लाइन तक 75 है, तो कितना बचेगा? ये वाला 15 डिग्री का। समझा? अच्छा ये 15 है, तो भैया ये भी कितना आएगा भैया? 15 डिग्री। रेडियस है, रेडियस बराबर होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसके सामने अगर 15 है तो इसके सामने भी कितना होगा? 15। क्लियर यहाँ तक? अब बता दे फटाफट ये कितना होगा? 15 15 30, तो भैया ये बचा 150, क्योंकि तीनों एंगल 180 के बराबर, तो ये कितना बचा? 150। और अभी हमने एक चीज सीखी थी कि किसी दो पॉइंट से सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। ये 150 का आधा कितना डिग्री भैया? 75 डिग्री। यानी ये 75 आ गया। कितना आ गया बेटा? 75 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो RQS निकालना है, RQS, यानी ये वाला एंगल निकालना है बेटा। एक ट्रायंगल में पूरा एंगल 180 का होता है, जिसमें से ये वाला मेरा कितना आ गया? 75, प्लस में ये कितना है भैया? ये भी 75, प्लस में ये मान ले x है मेरा, फॉर एग्जांपल ये क्या मान लिया मैंने? x बराबर 180 हो जाएगा, तो 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। यानी ये जो मेरा एंगल निकलेगा बेटा 30 डिग्री निकलेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो खुद से देखियो, अच्छे से करके समझ के, है ना, इन सब चीजों को लिखियो अच्छे से। ये इसके बराबर है, परपेंडिकुलर है, ये 15 बचेगा, है ना, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी ना बेटा, सीखेगा लिख लिख के। ठीक है, टेंशन मत ले, करियो क्वेश्चन को, दोबारा करियो, इसको दोबारा से देख, इस वीडियो को अच्छे से देख, समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देख। चलो हमने 2023 के सारे क्वेश्चन कर लिए, 2023 के मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमारे पास। अब क्या, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2024 के होने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आज 2024 वाले क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे हमारे पास। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं, जो हमारे 2024 में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। अब जो हमारे सारे क्वेश्चन आएंगे वो कौन से ईयर के आएंगे बेटा? 2024। तो यहाँ से डेट को चेंज करते हैं और डालते हैं यहाँ पे 2024। सुनो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। इन द गिवन फिगर अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। देखो बहुत काम की बात बोली बेटा, जो सर्कल का सेंटर है वो क्या? ओरिजिन पे। तो बात बता, ये भी 90 डिग्री का होगा? हाँ, ये भी कितने डिग्री का होगा हमारे पास? 90 डिग्री का। और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी भैया ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओसी इज अ मीडियन। ओसी क्या है? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ऑफ ए बी, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन ओसी, हमें ओसी की लेंथ निकालनी है बेटा। मीडियन ओसी की लेंथ हमें क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। यानी ये जो ओसी दिख रहा है ना हमको, ये निकालना है। सुन ध्यान से, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? सुनो ध्यान से। ओ ए बी क्या है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये वाला मेरा बेस हो जाएगा और ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस अगर जब तू निकालेगा ना, जो मेरा ए बी आएगा ना बेटा, वो आएगा हमारे पास 7√2। कितना आएगा हमारे पास? 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल के देख लियो, 7√2 आएगा एक बार का। और अगर मैं ए सी निकालू भैया, तो ए सी ए बी का हाफ हो जाएगा, तो ए सी कितना हो जाएगा भैया? 7√2 डिवाइडेड बाई 2। समझा? तो ये मेरा ए सी आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ? ए सी और इसमें
और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा, हाँ, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का आ गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी 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 मेरा 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर भी है 49, OC पता नहीं हमें निकालना है, प्लस AC कितना है ये रहा, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7√2 अपॉन में 2 का स्क्वायर भी है, ठीक है। यहाँ से 49 इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 इंटू में √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 4, 2 से गया 2 टाइम्स में, प्लस इधर आए क्या हो जाएगा बेटा माइनस, कितना हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलो इधर आके प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। सुनना तो 49 माइनस में 49 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 49 का डबल कितना हो जाएगा भैया, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 98 माइनस में 49 अपॉन में 2 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, फिर वही आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा भैया, तो 9 बचा हमारे पास, 5 में से फिर 8 में से 4 का तो 49 अपॉन में क्या आ गया भैया 2 आ गया, सिंपल क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, तो मेरा OC कितना आ जाएगा भैया, OC इज इक्वल्स टू 49 का रूट क्या हो जाएगा भैया 7 अपॉन में √2 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। आई बार समझ में बेटा, चलो गुड, आगे देखते आ जाओ। यहाँ पे हमको QPT निकालना है, QPT ये वाला होगा हमारे पास, यहाँ पे मेरे को ये एंगल निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे भैया, सुन ध्यान से सुन, ये रेडियस है भैया, ये रेडियस है, तो रेडियस के सामने मान लो x बन रहा है, तो इसके सामने भी क्या बन रहा होगा भैया x, और ये पूरा कितना होता है भैया 90 का, x निकाला जा सकता है भैया, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल 180 के बराबर होता है, तो 180 के बराबर होता है अगर, तो 65 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू 180 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस कर लेंगे 180 में से 65, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा बोल, 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, 115 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया हमारे पास 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 पंजे 10, x की वैल्यू आ गई भैया इतनी, बट हमें तो x नहीं चाहिए ना, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो पूरा 90 होता है, 90 में से x को माइनस कर देते हैं भैया, तो 90 डिग्री माइनस में 57.5 डिग्री, तो 90 में से माइनस कर लो इसको, कितना आएगा, तो 0.5 उधर बच गया हमारे पास 58, 260, 32.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 32.5 डिग्री, ठीक है। निकाल के देख लो, माइनस कर लो, 90 में से क्या माइनस करना भी हमको 57.5, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, एंड 8 में से 5 गया 3, तो 32.5 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कहता है, सुनना ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि एंगल AOB यानी ये वाला एंगल प्लस में COD ये वाला एंगल दोनों मिला के 180 के बराबर होगा, ठीक है कर देंगे। सुनो उससे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, कैसी भैया, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे बांटेंगे भैया परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से इसको हम लोग ऐसे बांटेंगे भैया परपेंडिकुलर, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ऐसे, और एक इसको ऊपर डालेंगे इस तरीके से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। सबको नाम दे दो बेटा, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। सुनो आप देखो ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा भैया, ठीक है। कैसे भैया, है ना, एक टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को मिला के वो एंगल उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे भैया, ठीक है। अच्छा सुनो, अब सबको प्लस कर दो, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360, पूरा कंप्लीट एंगल हो गया बेटा ये 360 डिग्री, ठीक है। ओके, अब सुनो ध्यान से, आगे सुनो क्या करेगी, सुनो, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर, तो इस एंगल 1 की जगह पे देखो मुझे चाहिए क्या,
मुझे ये दोनों लेके आने 1 और 8। क्या लेके आना है मेरे को? 1 और 8 लेके आना है, 1 और 8 लेके आना है। तो मुझे 1 को रखना है भैया, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 की जगह पे क्या रखूंगा? एंगल 1। और क्या चाहिए? 4 और 5। तो एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 रखूंगा क्योंकि बराबर है दोनों, प्लस में एंगल 4। एंगल 5 प्लस में एंगल 6 की जगह पे एंगल 5 लिख दूंगा भैया, प्लस एंगल 7 की जगह पे एंगल 8 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 एंगल ए एंगल 1 ले लो है ना, एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन निकल के तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 आ गया बेटा। 2 कॉमन निकाल के उधर डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। अब देखो 1 और 8 मिलके क्या बनाएंगे भैया? AOB तो मिला रहे हैं, एंगल AOB प्लस 4 और 5 COD, तो एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था बेटा? हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हो गया हमारे पास प्रूफ, ओके। आगे आओ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे सुनो। शो दैट BP इज इक्वल टू BQ, यानी ये जो लेंथ है BP वो BQ के इक्वल है। मुझे ये प्रूफ करना है। कैसे करें? सुनो, अगर मैं ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को QBP में, अगर इन दोनों एंगल को अगर मैं बराबर दिखा दूं तो इक्वल एंगल के अपोजिट एंगल साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी बराबर एंगल के जो सामने साइड्स होती है वो भी क्या होती है बेटा? बराबर होती है। तो कैसे भी है, कैसे पहुंचे वहां तक? सुनो, एक चीज हमें पता है क्या, कि किसी सर्कल में डायामीटर से सर्कल पे जो एंगल बनता है ना बेटा, कितने का बनता है? 90 डिग्री। कितने का? 90 डिग्री। तो एक बात बता, ये कितने का बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। तो 90 और 30 120, तो ये कितना आ गया भैया? 60 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री का। अब ये 60 आ गया तो फटाफट बताइए कितने आ गया? 120 डिग्री। तो ये दोनों कितने कितने का हो गए भैया? 120। पूरा 180 का होगा ये तीनों मिला के, ये और ये। 180 में से 120 गया तो 60 बचा, तो ये 30 आ गया, और ये भी क्या आ गया बेटा? 30 आ गया। तो बस हो गया प्रूफ। यहां तक आप लोग निकाल लोगे। फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे भैया? BQ इज इक्वल्स टू BP, और रीजन लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी बराबर कोणों के सामने बनने वाली भुजाएं भी क्या होती है? साइड्स भी इक्वल होती है। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक है, तो ये काम आप लोग करना, इसको निकालना अच्छे से लिख के, प्रैक्टिस कर करके। और इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये नामाकूल। क्या है ये क्वेश्चन? सुनो, ये कह रहा है शो दैट BAC बराबर में DCA है, BAC दिस एंगल बराबर है DCA दिस एंगल। ठीक है, ओके 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 बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। हमें ये दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सुनो, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इस वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं। मान लो ये पॉइंट पर काटेंगे, मान लो ABCD हो गया है, मान लो ये E पॉइंट पर काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं बेटा? E पॉइंट पर काट रहे हैं। तो ये ट्रायंगल बनाएगा एक, क्या बनाएगा बोल फटाफट से? ये दोनों ट्रायंगल बनाएंगे भैया। ठीक है, ये वाला एंगल सुनिए ध्यान से, ये टेंजेंट है बेटा, बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे बोल। तो इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल, यानी ये भी x और ये भी x हो जाएगा बोल फटाफट से। समझा क्या? मान ले ये मेरा 1 है एंगल, ये 2 है, तो 1 प्लस में x इज इक्वल्स टू 180, 2 प्लस में x इज इक्वल्स टू 180। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, मतलब RHS इक्वल है तो LHS भी। तो 1 प्लस में x इज इक्वल्स टू 2 प्लस में x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो वह क्या आ गया हमारे पास? 1 इक्वल्स टू 2, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यस, हमने ये चीज प्रूफ कर दी। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, जब भी टेंजेंट दे तो उसको आगे बढ़ा के मिला लो, है ना, काटेगा। तो जब टेंजेंट्स इक्वल है तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस, तो इस चीज को हमने इस्तेमाल करके प्रूफ कर दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सर्कल का? सुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, आ जाओ निकाल के देते हैं। अभी ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने,
ये वाले और ये वाले, है ना, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग करके ट्राई भी मार सकते हो इन सब क्वेश्चनों को। देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, खुद सोच बेटा। ये तुमको 90 दे ही रखा है, ये 40 दे रखा है, ये टेंजेंट रेडियस है 90 डिग्री का होगा, इतना 40 है, तो इतना कितना बचा बेटा 50, 50 और 90, ये कितना बचा बेटा 40 डिग्री। सिंपल, कितना आ गया बेटा 40 डिग्री, सर खत्म बात। अच्छा यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, क्या निकालना है हमको, हमें निकालनी है ए बी की लेंथ। क्या निकालनी है बेटा हमको, ए बी की लेंथ निकालनी है। यहाँ से खुद निकाल लियो, देख ध्यान से, 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, तेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा, खत कर लिया अच्छे से। चलिए 10 यहाँ पे देख 4 ऑप्शन है, बताओ इन चारों में से कौन सा सही है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। देख ध्यान से, हमने क्लास 9 में एक बात पढ़ी थी भैया कि सर्कल के किसी 2 पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। यानी ये एंगल इसके इक्वल, तो जी उसी तरीके से बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बोल डी और बी बराबर किसमें दिख रहे हैं भैया, डी और बी, ठीक है, ये बराबर हो सकता है। डी और बी बराबर नहीं है इसमें, डी और बी इसमें भी नहीं है भैया, डी और बी इसमें बराबर है, तो यानी इनमें से कोई ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन देख ध्यान से, पी और पी बराबर होंगे आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो पी और पी बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पी पी के बराबर भी है और डी बी के बराबर भी है। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन में बाय ऑप्शन जाया करो, बहुत ईजी रहता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज जो 2024 का अपना ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, चीजों को सीखना आप लोग, ठीक है, और देखना किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, बहुत इजी तरीके से, जितना इजी हो सकता है मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अब बैकयार्ड, ठीक है, जो अपने घर के पीछे होता है ना आंगन, बैकयार्ड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास एक बैकयार्ड है घर के अंदर। ठीक है, एबीसी विद राइट एंगल एट बी। अच्छा, बी के ऊपर 90 डिग्री का है, यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एट बी ए बी 7 दे रखा है, ए बी 7, बी सी 15 दे रखा है। ठीक है, और सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड। ओके, ठीक है, हमने इस गार्डन के बीच में ना एक सर्कुलर गड्ढा खोदा है। ठीक है, जो इन दीवालों को टच कर रहा है, इस दीवार को आर पे टच कर रहा है, इस दीवार को क्यू पे, इस दीवार को पी पे टच कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट एपी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, एपी जो है मेरा बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्स मीटर है। कितना है हमारे पास, एक्स मीटर है। ठीक है, ओके, आगे क्या कह रहा है, फाइंड रेडियस आर। अच्छा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, तो मुझे लगा कि हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, एक तो रेडियस निकालना होगा और एक एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो काम करो बेटा, पहले इसको मिला लो, इससे इसको इस वाले पॉइंट से मिला लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या बनाएगा 90, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 होगा। ये भी रेडियस, ये भी अल्फा क्यों बना दिया, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो एक बात बताओ, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल 90 के हो और एडजेसेंट एंगल इक्वल हो ना, रेडियस रेडियस इक्वल होगा, तो ये क्या बनता है हमारा, एक स्क्वायर बन जाता है भैया। क्या बन जाता है, हमारा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये रेडियस, तो ये भी क्या होगा मेरा बेटे आर। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा भैया 15 माइनस में आर। अच्छा ये 15 माइनस आर, तो बताइए फिर फटाफट से ये क्या होगा भैया, ये भी 15 माइनस आर। क्यों भैया, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे खींचे गए टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाली लाइन इसके इक्वल, यानी ये 15 माइनस आर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस आर। अच्छा ये आर है, तो भैया ये कितना होगा, ये भी आर हो जाएगा मेरे पास, है ना, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है हमारे पास। भैया ये कितना होगा, ये हो जाएगा भैया 7 माइनस में आर। बोलो समझे, ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा 7 माइनस में आर, है ना, पूरे में से हम इस r को माइनस कर देंगे तो मेरा यही तो आएगा। तो 7 में से r को माइनस किया तो ये आ गया, तो x भी कितना आ जाएगा भैया, x भी आ जाएगा मेरा 7 माइनस में r। अरे बस समझ में कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी। तो इसमें जो हमने काम किया ना वो सारा आप लोग लिखना है यहाँ पे अच्छे से। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं भैया। क्या काम कर सकते हैं कि देखो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी। क्या दिख रहा है बेटा, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्या मैं इस ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूं भैया? हाँ निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे भैया, जो मेरा ए सी होगा क्या होगा, मेरा ए सी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। बोलो पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, है ना। तो ए सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं भैया। ए बी कितना है भैया हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 15 का स्क्वायर भैया 225
ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्लस कर लेंगे 9 और 5, 1 सही किया हमने। 15 का स्क्वायर 225 ही होता है, हाँ करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं भैया। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 का 5 2 7 5 1 5 2 1 2 225, ठीक है। जोड़ो 9 5 होता है 4 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 274। तो भैया मेरा AC क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में 270 का 4 मीटर, है ना। ये मेरे पास आ गया मेरा AC, ठीक है भैया, ये AC आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या करें, सुनो सुनो सुनो। अब एक बात बता, ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्या देखे, ध्यान से देख, मैं बताता हूँ क्या देख। सुन, AC की जो वैल्यू है मेरे पास वो AP प्लस में PC है क्या? हाँ भैया ये तो सही बात बोल रहे हो आप। मेरा मेरा ये जो AC है वो AP प्लस में PC है, हाँ भैया, इज इक्वल टू 274। क्लियर हो यहाँ तक बात, बोलो बेटा। हाँ भैया क्लियर होगी बात, ठीक है। एपी क्या है भैया हमारे पास, 7 माइनस का आर, 7 माइनस का आर प्लस में पीसी क्या है भैया हमारे पास, 15 माइनस का आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अच्छा इसका ना रूट निकाल लेते हैं, आ जाओ। वैसे तो ये प्रॉपर ब्रेक नहीं होगा, तो हम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 1 जा 1, 1 बचा, 1 का डबल 2 हो गया, यहाँ से आएगा ये ऑलमोस्ट 7 4 यहाँ पे उतार लो, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49 2, ठीक है। 6 करके देखो, 6 से जाएगा ये ऑलमोस्ट, तो 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 12 और 3 15, हाँ तो ये आएगा हमारे पास 14 में 60, 6 8, 6 में 5 गया 1 18, ठीक है हो गया। यहाँ पे 6 आ गया मेरे पास, फिर पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट लगाया तो 26 और 6 32 हो गया हमारे पास। 32 के साथ जाएगा ये बेटा लगभग, यहाँ पे 0 उतारेंगे हम लोग, तो 5 से अगर करेंगे तो 5 25 का 5 हासिल, तो 15 10 और 1 11 के हासिल है 5 15 और 1 16, तो 16 15, तो ठीक है, तो 5 बार में जाएगा लगभग 16 15 यानी 16.5, ऑलमोस्ट में आंसर आएगा हमारा 16.5 आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके ओके ओके। अब क्या देखो, अब देखो माइनस का 2r, माइनस का 2r, तो सॉरी माइनस का r, माइनस का r, माइनस का 2r हो गया, 7 और 15 दोनों उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 15 और 7 कितने होंगे भैया, 15 और 7 22 हो जाएंगे, है ना। तो इज इक्वल्स टू 16.5 माइनस का 22 हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 2r इज इक्वल्स टू, माइनस करो बेटा कितना आएगा, माइनस करेंगे तो भैया 22 में से 16.5 माइनस करेंगे 0.0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया 11 में से, तो यहाँ पे क्या बचा 21 बचा, 21 में से 16 घटा दो 5 बच गया हमारे पास, तो 5.5 आ गया ऑलमोस्ट, माइनस का 5.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5.5 अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा और 2 5 जा, आर की जो वैल्यू है हमारे पास बेटा 2.75 मीटर अप्रोक्स। ध्यान से, ये अप्रोक्स वैल्यू हमारी क्या है बेटा, ये अप्रोक्स, यानी जो रेडियस होगा ना लगभग 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 किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो रेडियस निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में तो हमने कहीं गलती नहीं कर दी है, तो बाकी प्रोसेस जो रहेगी हमारी वो यही रहने वाली है। ओके चलो ये हो गया हमारे पास। आओ एक बार एक्स की वैल्यू निकाल लेते भैया। एक्स कैसे निकालेंगे, सिंपल, देखो एक मिनट बेटा, तो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है 7 माइनस में r, सिंपल। तो x भैया क्या हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस का r, 7 माइनस r कितना हमारे पास भैया ऑलमोस्ट 2.75, तो यहां से माइनस कर लो, यहां से माइनस करेंगे तो ये आएगा लगभग लगभग 0.25 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और वहां से बच जाएगा भी हमारे पास 0.25, एक में से गया हमारे पास, तो यहाँ पे 4.25 ऑलमोस्ट, है ना, 4.25 ऑलमोस्ट बचेगा बेटा, है ना। तो इसमें अगर ये दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट अप्रोक्स में, ये आ गया हमारे पास 4.7525 मीटर, सॉरी। क्लियर यहाँ तक बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया खत्म। अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं ना आगे, वो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं 2025 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन में पूछने की गुंजाइश नहीं बनती है, कभी कभी तुमसे बोल देगा कि प्रूफ करो ये जो बना है ये हमारा स्क्वायर है, तो कर दोगे प्रूफ, है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दे ही रखा है, जब चारों एंगल 90 के हो गए और एडजेसेंट साइड्स क्या है इक्वल, यहाँ पे रेडियस रेडियस, तो हमारा ये बी क्यू ओ आर क्या बन गया हमारे स्क्वायर बन गया, ठीक।
चलो बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। आज बच्चों 2025 के ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले इनको सॉल्व करते हैं अच्छे से। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 असर्शन रीजन के हैं और ये ऑलमोस्ट एमसीक्यू हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एमसीक्यू के ऑप्शन में ऑप्शन लेके आए हम सॉल्व करेंगे सीधा यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक आधा ऑप्शन में लेके आए आप लोग के लिए। चलो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर नजर मारो, कितना इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है तुमसे, सुनो। क्या मालूम है भैया हमको इस फिगर को देख के क्या लग रहा है? देखो हमें क्या निकालना है भैया, हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। 2x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी और मुझे पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, ये पूरा 360 होता है। तो बताओ फटाफट ये कितना बचा? तो 360 में से 210 गया तो भैया ये 150 बच जाएगा। बोलो फटाफट। अब 150 है तो ये x कितना आएगा भैया? 30 डिग्री। ये दोनों मिलके 180, तो ये दोनों मिलके भी कितने होंगे? 180। 180 में से ये अकेला 150 लेके जा रहा है तो इसके पास 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया तो ये कितना आएगा भैया? 2x 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलो फटाफट, समझ में आएगा? ठीक है। तो देखो छोटी छोटी बातें मालूम होनी चाहिए कि भैया ये परपेंडिकुलर होगा, चारों का सम 360 होगा, पूरा 360 होता। तो ये बच्चों वाली बातें हैं, है ना। सीख लो चीजों को, टाइम है अपने पास। अच्छा यहाँ देखो, हमें sin 2 थीटा निकालना है ना। तो पहले थीटा निकालना होगा। सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ पे, क्या सेम दिमाग यहाँ पे लगाना है। एक बात बता बेटा, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है बेटा? भैया परपेंडिकुलर। भैया परपेंडिकुलर, तो एक बात बता, ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भैया? 15 डिग्री है ना, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं भैया। और पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 15 और ये 15, 30 डिग्री तो खत्म हो गए। तो 30 डिग्री खत्म, तो ये कितना बचा हमारे पास? 150 डिग्री। 150 बचा तो फिर कितना आ गया थीटा हमारे पास? 30 डिग्री का आ गया। थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा भैया? साइन 60 डिग्री। 2 थीटा, थीटा का डबल 60, और साइन 60 कितना होता है? कमेंट कर दिया है ना, भूल तो नहीं गए ट्रिग्नोमेट्री? चलो वेरी गुड, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू कमेंट कर देना, क्या होगा? कर देना कमेंट कर देना। चलो आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है हमें यहाँ पे बेटा। फाइंड 2x, जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया है ना उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। एक बात बता, 2x निकालने के लिए मुझे x निकालना होगा। तीनों का सम करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, यानी 90 ये वाला प्लस 3x और x, 4x इज इक्वल्स टू 180। 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4x क्या आ जाएगा? 90 के बराबर। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? बता फटाफट से। 4 दूनी 8, एक हासिल, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास ऑलमोस्ट 22.5। तो 2x कितना आएगा भैया? भैया इसका डबल कर लो, तो 22 दूनी 44 और एक 45 कितना आएगा भैया? x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्या? हाँ भैया आ गया समझ में। चलो गुड। कैलकुलेशन देख लो, 90 बचा है, 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8 और एक हासिल, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है चलो यहाँ पे आओ, देखो है ना। अब यहाँ पे देखो सर्कल यूज करवा रहा है आपसे और ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान से एक बात समझ बेटा, देख ध्यान से, ये रेडियस है छोटे वाले ट्रायंगल का, ये टेंजेंट जा रही है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देख, ये डायमीटर है बड़े वाले ट्रायंगल का, सर्कल का डायमीटर। डायमीटर से सर्कल पे कितने एंगल का बनता है? 90 डिग्री का। तो बस काम खत्म हो गया। ध्यान से देख, जब कोई रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की तो जीवा है ना, कॉर्ड हो जाएगी, और कॉर्ड के ऊपर अगर कोई सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी मान लीजिए ये मेरा x है, यहां से लेके यहां तक x है, तो ये भी कितना होगा भैया? मेरा x, सिंपल x, ठीक है। अब मुझे BC की लेंथ निकालनी है बेटा, BC की लेंथ निकालनी बात। अब तो हमने ट्रायंगल में है ना बीपीटी पढ़ी थी। बीपीटी क्या कहता था कि भैया अगर मैं इसके नीचे r अपॉन में BC लूं बराबर, तो छोटे के नीचे बड़ा लिया है, छोटे के नीचे बड़ा लिया है, तो यहाँ पे भी छोटे के नीचे बड़ा ले ले पूरा 2x, x से x कट गया तो 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, BC उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 2r। क्या आ जाएगी? 2r। सिंपल, आई बात समझ में कहानी, ठीक है। तो बेसिक चीजें ध्यान रखो। आओ असर्शन रीजन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजन के भी पूछे गए थे 2025 में। सुनना क्या कह रहा है, सुनो। असर्शन कह रहा है अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है भैया कि अगर कोई सर्कल है,
सर्कल की कोई टेंजेंट है, अगर सर्कल से हम लोग इस टेंजेंट के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो हमेशा कहाँ से होकर जाता है भैया? सेंटर से, क्योंकि रेडियस ही तो होती है परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर से ही होकर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीजन पे आओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट जाती है तो वो क्या होती है हमारे पास? इक्वल होती है। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। तो दोनों ही बात सही है, बट इसकी और इसकी कोई तुक नहीं बन पा रहा है इन लोगों का, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्या कर रहे हैं? टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज आर इक्वल। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सर्कल है, ये डायमीटर है सर्कल की, इसके यहाँ पे एक टेंजेंट है और इसके यहाँ पे एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट पैरेलल होगी। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल होगी। असर्शन ठीक है भैया। रीजन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल। मतलब यही कह रहा है कि बाहर से जो टेंजेंट आती है, दोनों टेंजेंट्स क्या होती है? इक्वल। तो दोनों ही बात ठीक है, बट क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है? इन दोनों का कोई रिलेशन है? नहीं भैया, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल की बात हो रही है और यहाँ पे इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं है इसमें भी। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्या कहता है देखते हैं। दो क्वेश्चन है हमारे पास 2025 में आए हुए। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। सिंपल सा है ना, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना अभी हम लोगों ने किया भी है ऐसा सेम क्वेश्चन, जहां पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? रेक्टेंगल ने सर्कल को घेर रखा है, वहां पे पैरेललोग्राम ने घेर रखा था, और हमने अंदर उसको क्या प्रूफ किया था? रोम्बस प्रूफ किया था। और यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है, हमें क्या प्रूफ करना है? इसका स्क्वायर प्रूफ करना है। तो काम सेम है, वहां पे भी हमने एडजेसेंट साइड्स को, यानी आसन्न जो भुजाएं होती है जो साथ में लगी होती है ऐसे करके, उनको हमने बराबर दिखाया था। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, बट आओ उससे पहले इसको देखते क्या कह रहा है। ए भी दे रखा है 2r, सुनिए ध्यान से बेटा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जब किसी कॉर्ड के ऊपर कोई रेडियस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसको दो हिस्सों में बांट देती है। तो ए भी पूरा 2r है, तो ये कितना हो जाएगा? r। ये भी कितना हो जाएगा? r। और रेडियस भी कितना दे रखा है? OPR। हमें क्या बोला था? इसकी बड़ी वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, ये वाली OB। तो भैया 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। कभी भी ध्यान देना, जब सेम चीज हो ना तो ये हमेशा क्या आएगा बेटा? √2r आता है। यहाँ पे x है तो √2x, है ना, 5 है तो √2 इस तरीके से आएगा नंबर। ठीक है, याद रखो। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप लोग निकाल लेना PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, मैं नहीं करवा रहा, मैं समझा देता हूँ, आपको करना खुद से ना, क्योंकि मैथ है, करोगे तो सीखोगे, है ना। सुनो, रेक्टेंगल एबीसीडी सबस्क्राइब, ठीक है, यानी एक सर्कल है भी हमारे पास। ठीक है, इस सर्कल को किसने घेर रखा है? एक रेक्टेंगल ने घेर रखा है, ऐसा बोला गया हमें। इस सर्कल को किसने घेर रखा है भैया? एक रेक्टेंगल ने घेर रखा है इस तरीके से। ठीक है, किसने घेर रखा है भैया? रेक्टेंगल ने घेर रखा है। ठीक है। हमें, अच्छा, जिस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, इस सर्कल का ये क्या हो गया भैया? रेडियस 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात सुनियो ध्यान से, हमें इसको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर प्रूफ करना। एक बात था, AB इक्वल टू DC हो जाएगा। देख याद कर, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन भी सेम था। AD बराबर हो जाएगा BC के, याद कर, सेम था। फिर हमने क्या किया था भैया? ये इसके बराबर, याद आया? ये इसके बराबर, याद आया? हाँ भैया याद तो आ रहा है। ये इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर थी। फिर हमने बोला था लेटी हुई एक तरफ, खड़ी साइड एक तरफ, लेटी हुई एक तरफ, खड़ी साइड एक तरफ। फिर हमने सबको जोड़ दिया था, याद है? हाँ शाबाश। तो सबको हमने क्या कर दिया था? फिर जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद क्या करते थे भैया? जोड़ने के बाद भी अभी हम लोगों को मालूम था, हम सब्स्टिट्यूट कर देते ना, वहां पे बदल देते थे वैल्यू को, तो हमें लास्ट में क्या मिल जाता था? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाती थी, या ये वाली साइड इक्वल हो जाती थी। तो हम क्या कह देते थे? ABCD हमारा क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर दे रखा है। अच्छा ये सब कर लियो, ठीक है, ये सब कर लियो। एक बार क्वेश्चन दोबारा जाकर देखो सेम तरीके से। हमें और क्या बोला है? हमें बोला है ABCD का पेरीमीटर निकालना है बेटा, ABCD का पेरीमीटर निकालना है। एक बात बता, ये 90,
ये 90, ये 90, तो ये भी क्या 90, तो ये भी क्या बन गया मेरा छोटे वाला, ये 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 भी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। जब ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, है ना, और ये पूरा स्क्वायर था, तो आधा 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10, 10 और 10 20, तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 10, 20 40 60 80 सबको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो कांग्रेचुलेशंस, 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 हम लोगों ने सर्कल चैप्टर भी फिनिश कर लिया है बेटा, है ना। कितने क्वेश्चन किए हमने, 27-28 क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया थे। अच्छा, एनसीईआरटी इसकी अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, एनसीईआरटी इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कर लेना एक एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऐसे ही आएंगे बिल्कुल डिट्टो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। कीप प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिस बच्चों।